नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब, एशिया पर खासा दबाव। एसजीएक्स निफ्टी करीब 140 अंक फिसला। डाउ फ्यूचर्स भी 0.25% नीचे। कल 4 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। चीन में लॉकडाउन से डिमांड घटने की आशंका से फिसला कच्चा तेल। $100 के नीचे आया ब्रेंट। ओएनजीसी, पेंट, केमिकल और प्लास्टिक शेयर्स पर आज रखे नजर। उधर 13 साल की ऊंचाई पर पहुंचा नेचुरल गैस का भाव। अनुमान के मुताबिक रहे चौथी तिमाही के टीसीएस के नतीजे। डॉलर रेवेन्यू में 2.6% की बढ़ोतरी। मैनेजमेंट ने अच्छे ऑर्डर बुक होने की बात कही। चौथी तिमाही में $1100 करोड़ से ज्यादा के डील साइन किए। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने की 5G स्पेक्ट्रम की कीमतों में 40% तक कटौती की सिफारिश। 1 से 2 महीने में हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। और ऑप्शन ट्रेडर्स को मिली राहत। एनएसई ने अप्रैल एक्सपायरी से दोबारा शुरू किया डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शंस के करीब की स्ट्राइक में मिलेगा विकल्प। बड़े घाटे से बच सकेंगे ट्रेडर्स। चलिए, मंगलवार का दिन है। वैसे इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट भी बन गया है, क्योंकि कल हम वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद एक्सटेंडेड वीकेंड पे जा रहे होंगे। कल दबाव के साथ वो ग्लोबल क्यूज के बीच में निफ्टी दबाव के साथ था। 2.5% की कमजोरी के साथ मोटा मोटी दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। कल कमजोर शुरुआत हुई हफ्ते की, और आज के इंडिकेशन तो क्लियरली ऊपर स्क्रीन पे विजिबल है। 150 पॉइंट के दबाव के साथ एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होगी। अक्रॉस एशिया पेन है, और पेन दरअसल आ रहा है यूएस से, जिसके क्यूज लेते हुए एशिया और एसजीएक्स निफ्टी दबाव में है। यूएस का कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। कमजोरी के साथ ट्रेड। इनफैक्ट अक्रॉस बेंचमार्क्स 1.25% से 2.25% का दबाव। फिर नैस्डैक में सबसे ज्यादा प्रेशर था, लेकिन कल अक्रॉस बेंचमार्क्स वो प्रेशर के साथ कामकाज। और यूएस में आज आनी है वो बड़ी इन्फ्लेशन रिपोर्ट। यूएस में क्या, हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े, हमारे आईपी के आंकड़े, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आज शाम को 5:30 बजे डिक्लेयर किए जाएंगे। और कुछ और क्यूज आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, उसके बाद वो प्रीमाइस सेट कर दूं आज के सेशन की। उसके बाद नीरज जी और गाबा सर से बातचीत करेंगे। दिखाइए कच्चा तेल स्क्रीन पर। $100 के नीचे डबल डिजिट पे आपको कर रहा नजर आएगा ट्रेड। हालांकि वही $99 के लेवल्स हैं जो पिछले हफ्ते हमने देखे भी थे स्क्रीन पर आते हुए, लेकिन वो चाइना के रीजन समझ लीजिए, उसके चलते कच्चा तेल थोड़ा दबाव में है। चाइना में लॉकडाउन का डर। लेकिन क्यों इक्विटीज इस तरह से नर्वस है? वो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स देखिए, 2.8 के लेवल्स को पार करती हुई आपको अब नजर आएंगी। 3% की दहलीज पे पहुंच रही है। इस तरह से हॉकिशनेस अब कैप्चर कर रहा है वहां का बॉन्ड मार्केट। डॉलर इंडेक्स दूसरा लेवल आपकी स्क्रीन पे 100 के आंकड़े को ब्रीच करता हुआ ओवरनाइट ट्रेड्स में। और ये सब इंपॉर्टेंट क्यूज हैं जो इक्विटीज को आज करने हैं डाइजेस्ट। नीचे समझ लेंगे, इनके कपड़े भी तो दिखा रहे हैं वैसे ही मूड। ये सोच के पहने थे क्या आप? रेड यार, मैंने सोचा नहीं, कोइंसिडेंस हो गया हमको लग रहा है। आज गड़बड़ है क्या माहौल? बजरंगबली का दिन था इसलिए मैंने रेड पहन लिया आज। तब ठीक है, बचा लेंगे वो। बचा लेंगे। कैसा मूड है? कैसा क्या है? क्यों इतना मूड खराब है? कैसा नहीं, क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा और डर। वो तो आज आनी है ना रिपोर्ट। आज रिपोर्ट आएगी, तो उससे पहले तैयारी 8.5%, 8.4% के अनुमान है इन्फ्लेशन। 7.9 से 8.4, मतलब आधा % बढ़ेगा। और पूरी दुनिया में इसका तगड़ा डर है। तो इसी वजह से कल आपने देखा कि अच्छी खासी गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली। और दिलचस्प बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड थी, ऑयल कंपनीज़ में, एनर्जी बैंकिंग में, इंडस्ट्रियल्स में, रिटेल्स में, सभी जगह मतलब वीकनेस देखने को मिली। और आईटी खास तौर पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग वहीं पे देखने को मिल रही, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक माने जाते हैं वो। जहाँ पे ग्रोथ पे रुकावट आएगी, बम्प आएगा, तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा देखिए, फिर से बॉन्ड यील्ड 2.83 के पास पहुंच गई है और 10 और 2 साल वाले का जो स्प्रेड है
वो भी लगातार उल्टा होता हुआ दिख रहा है। तो इससे ये एक माहौल बन रहा है कि बहुत एग्रेसिव रेट हाइक होने की संभावना बन रही है। इस बीच क्रूड भी गिर गया है, 100 से नीचे आ गया ब्रेंट। बड़ी खुशी की बात है, भारत में खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल पिक्चर में ये बहुत खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना की डिमांड के अनुमान घटाए जा रहे हैं, इस वजह से क्रूड में इतनी तेज़ गिरावट है। अदरवाइज़ कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन चीन में जिस तरह से लॉकडाउन्स लगे हैं उसकी वजह से कार सेल्स उनकी 14% गिरी है एक महीने में। चाइना की। हाँ, तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि लॉकडाउन का इतना तगड़ा असर हो रहा है वहाँ पे। तो क्रूड की डिमांड भी घटने की आशंका के मद्देनज़र क्रूड है 100 के नीचे आ गया है। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन अगर देखने को मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से तो दिक्कत है। तो इसलिए कल मार्केट में एक सेल ऑफ था। अब आज जो नंबर आएंगे, अगर 8.4 तक आया जो कि बहुत हायर साइड का अनुमान लोग लेके चल रहे हैं, तो फिर मार्केट जो है यहाँ से अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल क्यूज बिल्कुल अच्छे नहीं है। और हमारे यहाँ भी आने वाला है इन्फ्लेशन। रीएडजस्ट मतलब इससे बड़ा इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया तो फिर और पिटाई। अगर हाँ इससे बड़ा है तो फिर भयानक पिटाई होगी। अगर 8.5 आएगा तो फिर बॉन्ड यील्ड देखना पड़ेगा। बॉन्ड में तगड़ी सेलिंग चल रही है तो पैसा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। 2.8 के ऊपर के लेवल आ गए। 2.83 मतलब अब आप एकदम शॉर्ट मनी अगर आपको 3% में मिल रही है तो ब्याज दर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये है पूरी तस्वीर यूएस मार्केट की। कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्रूड गिरने की खुशी नहीं हो रही एक्चुअली मुझे। तो बहुत सारी इश्यूज और उन इश्यूज से जूझने की तैयारी। तो दिक्कत भरा आज का मंगलवार का सेशन, डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत और गाबा सर की चार्ट की रीडिंग समझ ली जाए। अब गाबा सर गुड मॉर्निंग। कल वो सेल का कॉल निफ्टी का एकदम सटीक। अच्छा, फिर आपको वो आपने डिस्क्लोजर दिया था क्लोज होते होते कि फ्राइडे को आखिरी 5 मिनट में आप निफ्टी लॉन्ग करके गए थे, नुकसान हो गया क्या? निकल गया ना। और तो हफ्ते का आगाज गाबा सर का भी दिक्कत भरा था। गाबा सर, फिर आज के लिए कैसा पोजीशन है? ये ग्लोबल क्यूज दिक्कत भरे, हर तरफ से खबर अच्छी है नहीं। एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है 150 पॉइंट का गैप डाउन। क्या अप्रोच होगी, किस तरह की वीकनेस होगी? खुलने के बाद इस तरह की वीकनेस पे भी बिकवाली करूं या नहीं? वेल, गुड मॉर्निंग। ऐसा है, देखिए जो हमें चार्ट जो आप देख रहे हैं टीवी पर दिखा रहे हैं आप, जो उसके हिसाब से एक ट्रिपल टॉप बना हुआ है ऊपर, वो एक तो वीकनेस है। उसके बाद अब लोअर एक बैंड देखेंगे जहां पर मैंने लिखा है 17,800 और 17,900 का ये स्टिफ रेसिस्टेंस जोन है। ये पार करने से तो रहा, हमको लॉन्ग नहीं होना चाहिए जब तक ये पार नहीं करता। तब तक क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। जो आपने एक दो चैनल देख रहे हैं जो कि अप स्लांटिंग चैनल, हम इसको वेज कहते हैं। अब जो वेज होता है उसके हिसाब से लगता है कि यहां पर वीकनेस आनी चाहिए। जब ये 17,679 का जो जोन है, जो मैंने लाइन किया है, ड्रॉ किया लोअर लाइन में, जब भी ये ब्रीच हो जाएगा तो लोअर लेवल देखेंगे वो कहां तक आ सकता है। 17,500 में नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, उसके आसपास इलिट आ सकता है। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, लेकिन मुझे लगता है वहां तक आना चाहिए। आपका सवाल है अगर गैप डाउन होता है तो क्या करें? बेच दो, 17,500 में आएगा। थोड़ा रैली मिलता है उसके बाद तब भी बेच दो। 17,500 मुझे लगता है दिखना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बनकर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, ये वीक है, अपस्टैंडिंग चैनल है। अगर आप इसको और बड़ा कर दें चार्ट पैटर्न को, तो मुझे जो दिखाई देता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक तो लोअर लेवल में एक शेल्डर है, फिर एक हेड है, ट्रिपल हेड का है, और जो ट्रिपल टॉप है वो एक हेड है, फिर एक लोअर राइट में देखेंगे तो एक शोल्डर है यहाँ पर। ये कहते हैं बेरिश पैटर्न है। उसके हिसाब से 17,000 भी अगर आ जाता है तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा आते दिनों में। तो मुझे काफी हद तक थोड़ा वीकनेस नजर आती है निफ्टी में। ओके, ये है भाई निफ्टी की स्ट्रैटेजी, वीकनेस के साथ होता हुआ नजर आएगा आपको कामकाज। गाबा सर के आज के स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स पे आगे आऊंगा, पहले हर्षदा से जान लेते हैं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, स्टॉक्स न्यूज अलग, पहले वो टीसीएस कैसे रिजल्ट्स हैं? आप वहां पे गए भी थे, मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस कुछ नजर आया क्या? मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज हमेशा कॉन्फिडेंट रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है आज। सॉरी, कोल्ड कॉफी मिली क्या वहां पे? कोल्ड कॉफी चाट भी मिली। हाँ, चाट और कोल्ड कॉफी मिली। चाट टीसीएस की हर बार रिजल्ट में, वो साउथ मुंबई में इनका ऑफिस है और हर बार रिजल्ट्स में वो कोल्ड कॉफी और चाट का स्टॉल।
वो मस्ट है आपको विजिट करना। और हमें इनफैक्ट उसको लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट थी मीडिया में और मैनेजमेंट में भी तो होती हैं। हाँ, उसको लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। सो नंबर्स अच्छे थे और इनफैक्ट 2 सालों बाद एक एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पोस्ट पैंडेमिक, तो इंटरेस्टिंग था मैनेजमेंट से सीधे आमने सामने बैठकर बात करना। प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे एक्सपेक्टेड था उतना ही इजाफा देखने को मिला है, ज्यादा कुछ नया नहीं है इस क्वार्टर में। 9,926 करोड़ का प्रॉफिट। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन लाइन आई है, $6,696 मिलियन के आसपास। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 2.6% है। एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर थी कि 3% पर आएगा, 3.2% पर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा सा एक डिप देखने को मिला है। अट्रिशन रेट जो है वो 17% के पार निकल गया, लेकिन कंपनी कह रही है कि अब इंक्रीमेंटल जो तेजी देखने को मिल रही थी अट्रिशन में वो मॉडरेट होती हुई दिखाई देगी। इससे आगे ज्यादा अट्रिशन बढ़ने के आसार नहीं है। जो बड़ा टिकट साइज का डील विन है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि जो हम टीसीवी कहते हैं, वो इस तिमाही में करीब $11.3 बिलियन पर आई है और ये एक सरप्राइज था। इनफैक्ट इसमें 2 ऐसी डील्स हैं जो $1 बिलियन के ऊपर की डील है और अगर उन 2 बड़ी डील को हटा भी दे तो $9.5 बिलियन का टीसीवी इनके हाथ आता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंकड़े डील विंस के लिहाज से। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2 सालों में पिकअप हुआ है वो आगे बरकरार रहेगा। प्राइसिंग में उन्होंने कहा है कि प्राइसिंग मिक्स थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो प्राइसिंग का जो फीलर्स मिल रहे हैं इनको अपने क्लाइंट्स की ओर से वो स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में ग्रोथ को लेकर जो बाकी बाजार में चिंताओं की बात होती है उसका कोई इंपैक्ट आईटी बजट्स पर नहीं आ रहा है। यूरोप के बिजनेस में हमने देखा पिछले क्वार्टर की तुलना में इस बार ही थोड़ा सा स्लो डाउन था, लेकिन उसको लेकर कंसर्न नहीं है मैनेजमेंट। इनफैक्ट ये डील विंस में और जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ ड्राइव हो रहा है वो नॉर्थ अमेरिका के बिजनेस से ही ड्राइव हो रहा है। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इन नंबर्स को डिलीवर करने के लिए। मार्जिन के फ्रंट पर मार्जिन फ्लैट रहे हैं, 25% के आसपास ही मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं, लेकिन मार्जिन के पैमाने पर अब कंपनी रेटरेट कर रही है कि अब मार्जिन बेहतर करने पर ज्यादा जोर होगा क्योंकि डिमांड अच्छी खासी है। अब कॉस्ट को वो कैसे कम रखेंगे, जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगा उस पर ज्यादा ध्यान होगा और ऑफ कोर्स जो रुपी स्ट्रेंथन हुआ है उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कमेंट्री में निकल कर आई और ऑफ कोर्स आज हम बात भी करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से डिटेल में। तो ये इनफैक्ट एक स्टॉक जिस पर नजरें होनी चाहिए और मेरे ख्याल में पूरे बाकी आईटी स्पेस के मूड को भी ड्राइव करने वाला है। अभी जैसा आपने कहा रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वो दिखा रहा है, किस तरह की विजिबिलिटी है, किस तरह के आईटी स्पेंड्स हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है रोज नैस्डैक पिट रहा है और आईटी हमारे अभी वीक था, कल भी नंबर से पहले सारा वीक अप्रोच करा। तो पता नहीं रिएक्शन कैसा होगा इस आईटी सेक्टर में, ये देखना होगा, क्लोजली वॉच आउट करेंगे। लेकिन हर्षदा बाकी नंबर्स और बाकी स्टॉक्स न्यूज में विप्रो के लिए भी एक डेवलपमेंट आ रही है कि उन्होंने कन्वर्जेंस एक्सेलरेशन सॉल्यूशंस को दरअसल अक्वायर किया है। ये कंसल्टिंग कैपेबिलिटीज विप्रो की और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, उस बिजनेस को और एक्सपैंड करने में मदद जरूर करेंगे। आज टेलीकॉम काउंटर्स रेडार पर रखिएगा क्योंकि 5G नीलामी की जो तैयारी शुरू हो रही है वहां पर स्पेक्ट्रम के लिहाज से जो बैंड है उसमें 39 to 40% तक की कटौती की सिफारिश आती हुई दिखाई दी है TRAI से। ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव रहेगा लार्जली सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए क्योंकि सब दरअसल 5G में अपने मसल्स को फ्लेक्स करना चाहते हैं, सभी ने तैयारी कर ली है। इनफैक्ट भारती ने कई जगहों पर वो टेस्ट भी कर लिए थे अपने सिग्नल्स। 1 से 2 महीनों में 5G के ऑक्शन शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा नेचुरल गैस की कीमतें 13 साल की ऊंचाई पर जो पहुंची है इसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है गैस कंपनियों पर, गेल जैसे प्लेयर्स पर, तो वो भी आप रेडार पर रखेंगे। डेल्टा कॉप के नंबर्स आए, कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी में 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। 48 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन पर प्रेशर है, 31.6% के आसपास ये मार्जिन रहे हैं। तो स्टॉक इतना चला है लेकिन नंबर्स में ऐसा कुछ खास रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और तो देखते हैं यहाँ पर आज किस तरह की चाल बनती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ काउंटर्स और केशोराम क्योंकि कल नंबर्स आए थे और यहाँ पर बिजनेस थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो स्टॉक आज रेडार पर एक बार फिर। हाँ ठीक है, तो डेल्टा कॉप दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर जिस पर रिएक्ट करना है। स्टॉक चला, रिजल्ट्स में एक डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ। केशोराम के नंबर्स इंटरेस्टिंग है, टॉप लाइन का बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है,
बॉटम लाइन में लेकिन लॉसेस आ गए। वो जो डर था खर्चे बढ़ने का, एक्सपेंसेस बढ़ने का, रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन का, वो प्योरली आपको बॉटम लाइन पे नजर आएगा। और बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग की खबर, तो फिर ये सब देख के अब देखते हैं केशवराम कैसे रिएक्ट करता है। गाबा सर, पहले आप बताइए अब आज के प्रिफर्ड स्टॉक पिक्स। प्रिफर्ड स्टॉक पे दो हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। एक तो है टोरेंट पावर, यहां पर मुझे लगता है थोड़ी तेजी है, अपमूव मिला था और ये अपमूव था कायम रहे। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 575 के हैं, स्टॉप होगा 550 का टोरेंट पावर, यहां पर लॉन्ग हो सकता है। स्टॉक जो वीक नजर आता है लार्सन एंड LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, यहां पर काफी गिरावट है और सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है। इसका टारगेट ऑन द डाउनसाइड करीब 4600 का है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 4860, तो LTTS पर सेल है। बिल्कुल ठीक है। LTTS देखिए, कोफोज उठाइए, LTI तक उठाइए, एम्फोसिस उठाइए, सब में आपको खासी वीकनेस नजर आएगी। वो मिड कैप आईटीज पे जिसका बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस हुआ था, इक्वली स्ट्रॉन्ग वीकनेस सारे ही काउंटर्स में। लेकिन गाबा साहब प्रेफर कर रहे हैं LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बिकवाली करने का कॉल, और टोरेंट पावर उसके सामने स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है। खरीदारी करने का मन 550 के स्टॉप के साथ, वहां पे आप बाय इनिशिएट करें। आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर खुलते ही TCS के नंबर्स पे हम रिएक्ट करेंगे। आज हिंदुस्तान के दो इंपॉर्टेंट आंकड़े, एक तो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन जिसे हम CPI कहते हैं, मार्च महीने का आएगा, और IIP आएगा फरवरी महीने का। ये दोनों आंकड़े आने बाजार बंद होने के बाद शाम को 5:30 बजे। यूएस का कोर CPI मार्च महीने का आज रात में आएगा। सनोफी में एक बड़ा एडजस्टमेंट होगा, एक्स डेट है, 490 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, जिसमें फाइनल और स्पेशल डिविडेंड दोनों इंक्लूडेड है। रिजल्ट्स के लिहाज से आनंद राठी वेल्थ, GM ब्रिवरीज, हैथवे और टिनप्लेट कंपनी, इन चारों कंपनीज के आज नंबर्स आने हैं। सिंप्लेक्स इंफ्रा की एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर। स्पाइस जेट की सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो केस की हेयरिंग, जिसमें स्पाइस जेट, कलानिधि मारन और उनकी काल एयरवेज, वो दरअसल वो शेयर ट्रांसफर का इशू जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर इश्यूज हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में आज वो फिर से सुनवाई होनी है। मैं इमेजेस लाना भूल गया, समय नहीं था। लैम्बोर्गिनी की एक नई V10 सुपर कार डेब्यू करने जा रही है, देखने लायक थी। और हार्ले डेविडसन स्पोर्ट्सटर मॉडल नया अनवेल किया जा रहा है, तो एक नॉकडाउन वर्जन होगा जो शायद अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से हो जाए। अफोर्डेबिलिटी मतलब पिछला जो वर्जन था वो 16 लाख का था, थोड़ा 1 लाख कम हो जाएगा, आधा 50,000 1 लाख कम हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को, पता नहीं, जिसको पढ़े ये एक नॉकडाउन वर्जन आने वाला है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। पहली फ्लाइट 1961 में आज ही के दिन सोवियत के जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में थे लोग, वो लोग आज ट्रैवल कर रहे थे, तो हर साल सेलिब्रेट होता है। 2 BSE SME की कंपनीज मेन बोर्ड पर ट्रांजिशन कर रही हैं, वो नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और सारा मूड फेड के एक्शंस बिगाड़ रहे हैं, तो फेड गवर्नर लेल ब्रेनार्ड साहब एक स्पीच उनकी आज स्केड्यूल्ड है, और आजकल सारी स्पीचेस को स्ट्रीट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, तो कुछ भी निकल कर आएगा तो आई एम श्योर सुबह नीरज जी आपको बता रहे होंगे कि आज शाम को उन्होंने क्या बोल डाला। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स रडार पर रखिएगा। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। गाबा सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ट्यूसडे के लिए जो क्यूज हैं वो कमजोर है। यूएस में खासा दबाव, एशिया पेन में, और हमारा एजेक्स निफ्टी भी अच्छे खासे प्रेशर के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। 17,600 के आसपास के जोन्स पे खुलने के इंडिकेशंस हैं, तो वीकनेस काफी रहेगी, प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। 2 स्टॉक, एक टोरेंट पावर तेजी की तरफ और LTTS वीकनेस की तरफ गाबा सर को नजर आता है। इस तरह के स्टॉक्स रडार पर रखिएगा, और भी ढेरों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो सकते हैं आज के सेशन के लिए, और उस पर डिटेल्ड कवरेज इस छोटे से ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे सीधा सौदा के लिए, तब प्रेजेंट करेंगे। आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक। नमस्कार।